जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सह ले तकलीफ संघर्ष की वो हर रोज चमकता है। अगर हम जिंदगी में एक बार असफल हो जाते हैं तो हमें दूसरी बार प्रयास करना चाहिए, न करना चाहिए। चलिए ले चलता हूँ इस कहानी के जरिए आपको कि अगर आप जिंदगी में हार कर बैठ जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कर दें। शालिनी के पापा कॉलेज में प्रोफेसर और शालिनी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। शालिनी का सपना है कि वह पीएमटी पास करके डॉक्टर की परीक्षा होने के बाद शालिनी 97% हासिल करती है और पूरे परिवार को खुशी होती है। उसके पापा को भी लगता है कि अब पीएमटी पास कर लेगी शालिनी। शालिनी का जो जुनून है, वो सपना है, उसका सपना साकार हो। इसको देखते हुए शालिनी के पापा नेहा मैम को अपॉइंट करते हैं। नेहा मैम से कोचिंग लेने के लिए उसको भेजते हैं। वहां पर नेहा मैम से कोचिंग लेते हुए शालिनी अपनी पढ़ाई जारी रखती है। फिर क्या था, शालिनी पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पीएमटी एग्जाम पास करने के लिए जुट गई। नेहा मैम को भी लगता था कि शालिनी पीएमटी एग्जाम आसानी से पास कर लेगी। फिर क्या, एक दिन वो आ गया जिस दिन एग्जाम थी। पूरे परिवार को जिस दिन का इंतजार था, शालिनी अपने घर से निकली दही शक्कर खा के एग्जाम देने के लिए। वापस जब लौट के आई तो बहुत खुश दिख रही थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। पूरा परिवार खुश था। लेकिन कभी कभी हमारे हौसले, हमारे आत्मविश्वास की अग्नि परीक्षा, लेकिन किस्मत में हर बार वो नहीं आता जो हम चाहते हैं। पीएमटी एग्जाम का रिजल्ट आ गया और शालिनी को 4 नंबर कम आए। शालिनी एकदम डिप्रेशन में आ गई। उसका आत्मविश्वास टूट गया क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करी थी। वो मेहनत जो कि उसने प्यास भूख सबको छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद अपने आप को झोंक दिया एग्जाम पास करने में, लेकिन फिर भी वो एग्जाम पास नहीं कर पाई। शालिनी को कुछ ज्यादा ही दुख हुआ। वह डिप्रेस हो गई, निराश होकर एकदम उदास बैठ गई। तब शालिनी के पापा ने उसको बहुत समझाया कि अगर इस बार एग्जाम पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हम एग्जाम पास कर लेंगे। लेकिन जब वो फिर भी नहीं मानी तो शालिनी के पापा ने नेहा मैम को फोन किया और नेहा मैम को पूरी बात बताई। तब क्या था, नेहा मैम ने फिर जैसे तैसे मनाया शालिनी को कि घर पर आए, कुछ बात करनी है। जब शालिनी नेहा मैम के घर पहुंची तो फिर नेहा मैम उसको अपने बगीचे में ले गई। जो गार्डन था, गार्डन के बगीचे में ले गई। वहां उसको बिठाया और बोला यहाँ बैठो और जो रेत रखी हुई है मैदान में, इस मैदान की रेत को अपने मुट्ठी में पकड़ो। जैसे ही शालिनी रेत उठाती है, जमीन पर पड़ी हुई रेत को जैसे ही मुट्ठी में कसकर पकड़ती है, रेत फिसल कर गिर जाती है। उसने 4-5 बार प्रयास किया लेकिन फिर भी कोशिश करने के बाद भी वो मुट्ठी में पकड़ नहीं पा रही थी रेत को। तब नेहा मैम ने उसको समझाया कि जिस प्रकार तुम रेत को पकड़ नहीं पा रही हो, इसी प्रकार जिंदगी में कभी कभी कोई चीज, जब हमें कोई चीज एक बार में नहीं मिलती तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। कब तक नहीं मिलेगी, हमारा आत्मविश्वास और हमारी मेहनत हमें एक दिन जरूर कामयाब बना देगी। उसी प्रकार नेहा मैम की बात का अच्छा प्रभाव हुआ। शालिनी का आत्मविश्वास वापस जाग गया, उसका जुनून वापस जाग गया और उसने फिर से कोशिश की। कोशिश दिन रात करते करते शालिनी का वो वापस दिन आ गया जब एग्जाम थी। पूरा परिवार खुश था। फिर शालिनी एग्जाम देने गई और इस बार क्या था, इस बार भी पेपर अच्छा गया। जब रिजल्ट आया तो खुशी खुशी देखते ही देखते क्या माहौल हो गया। वह जो 4 नंबर कम लाई थी, अब वो तीसरी रैंक पर आई। शालिनी की मेहनत और उसका जुनून, उसका डिजायर, उसका आत्मविश्वास उसको एग्जाम में पास कर गया। शालिनी का मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन हो गया, दाखिला हो गया। पूरा परिवार खुश हो गया। दोस्तों, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक उम्मीद की किरण बचा के रखनी चाहिए जिंदगी में कि अगर इस बार नहीं मिला तो क्या हुआ, अगली बार मिलेगा। हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद।